जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, आज का हमारा जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 1 से लेके 14 पद तक रहेगा। भाई और बहनों, इस दौरान हम कुल मिलाकर 3 विषय पर अध्ययन करेंगे। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा और विदाउट स्किप करके इस वीडियो को देखिए, तभी हम कड़ी को जोड़ पाएंगे। और साथ ही इस वीडियो को देखते समय अपने मन में ज़रूर प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा जब हमें अगुवाई करती है तभी सही मायने में हम इन वचनों के अर्थ को समझ पाएंगे। और साथ ही भाई और बहनों, इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियोस है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन करते हैं। बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा और प्रैक्टिकल टीचिंग आपके समक्ष हम रखने के लिए कोशिश करते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि सही समय तक आपके समक्ष नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के पहले विषय, जब एक धर्म बोझ बन जाती है। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 1 up to 4, पहले 1 से लेकर 4 पद तक हम देख लेते हैं। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा, जब एक धर्म बोझ बन जाती है। तो भाई और बहनों, आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। जब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। ओके, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। तो चलिए भाई और बहनों, अब हम इन वचनों पर गहराई से और विस्तार से अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि भाई और बहनों हम देख पाते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन भीड़ों को और अपने चेलों को ये कहते हैं कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। अब भाई और बहनों, इसका क्या मायने बनता है? जैसे कि यहाँ पर शास्त्री और फरीसियों के विषय में कहा गया है कि वे मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, ऐसा प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं? इसके मायने क्या है? इसे हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना। अब यहाँ पर इसके मायने फिर क्या होती है और प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए भाई और बहनों, हम सब जानते हैं शास्त्री फरीसी वे कितने प्रभु यीशु मसीह के विरोध करते थे, है ना। लेकिन आज यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही कह रहे हैं कि अपने चेलों से, लोगों से, वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? इसके क्या मायने हैं? इन सारे बातों को भी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। इन सारे बातों के मायने को हम समझेंगे। आगे 4 पद में ऐसा कहा गया है कि वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते थे। तो भाई और बहनों, जैसे कि मैंने सबसे पहले आप सभी से ये विषय कही थी, जब एक धर्म बोझ बन जाती है, तो जैसे हमारा आज का विषय है और जो वचन हमने पढ़ी है, इससे हमें अनुमान मिल गई होगी कि ये विषय उस धर्म के विषय में बातें करती है जो लोगों के ऊपर बोझ बन गई है। तो ऐसा लग सकता है कि हम इन वचनों को ऊपरी परत पढ़ के ही सारे बातों को हम समझ गए हैं, और शायद हमने कई दफ़े इन वचनों को हमने पढ़े भी होंगे, और हमें ऐसा लग सकता है कि इसमें नई बात कौन सी है जिसे आज हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, हम जितने वचन को अध्ययन करते हैं उतनी ही गहराई से हम सत्य को समझ पाते हैं। तो भाई और बहनों, आज एक और
नए नज़रिए से इस वचन को हम देखने के लिए और समझने के लिए कोशिश करते हैं, और इससे हमारे लिए मतलब क्या सीख बनती है, हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो जैसे कि भाई और बहनों, सबसे पहले तो यहाँ पर हम फरीसियों की उनकी असलियत को उजागर होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। जैसे कि हम जानते हैं कि यहूदियों के जो धार्मिक नेता होते थे उस ज़माने में, विशेष करके शास्त्री और फरीसी और सदुकी, इनकी जो असलियत को हम यहाँ पर उजागर होते हुए देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इनकी असलियत को किस तरह लोगों को सामने रखते हैं, उन्हें प्रकट करते हैं, उन्हें उजागर करते हैं, और आज के समय में हमारे लिए इससे क्या शिक्षा मिलती है, इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, हम 2 और 3 पद में यहाँ पर बताया गया है ना कि शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। तो भाई और बहनों, वास्तव में देखा जाए तो हम सब जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी, और फिर मूसा ने उसे यीशु को सौंप दिया था, और फिर यीशु ने उसे पुरनियों के समक्ष पहुंचा दी थी। इस तरह भाई और बहनों, पुरनियों ने इसे भविष्यद्वक्ताओं के साथ पहुंचा दिया था, और फिर भविष्यद्वक्ताओं ने उसे शास्त्री और फरीसियों को दे दी थी। यही कारण है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो बातें कह रहे हैं कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 2 पद में हम देख पाते हैं, है ना। तो हमें यही लगता था कि इसके मायने क्या हो सकते हैं कि शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी में बैठे हैं। कहने का तात्पर्य, जो व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को दी थी, वही व्यवस्था यीशु के द्वारा होते हुए, पुरनियों के द्वारा होते हुए और भविष्यद्वक्ताओं के समक्ष ये बात पहुंची, और इस तरह ये व्यवस्था भविष्यद्वक्ताओं से शास्त्री और फरीसियों तक पहुंची। तो जिस व्यवस्था को परमेश्वर ने मूसा को दी थी, वो व्यवस्था शास्त्री और फरीसी तक पहुंची। यही कारण यहाँ पर शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी पर बैठे हैं, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो होपफुली मैं आशा करता हूँ इन बातों को आप समझ पा रहे हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर एक पल के लिए भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों के नियमों और विनियमों की प्रशंसा कर रहे हैं, जैसा हमें ऐसा लग सकता है जब हम 23 अध्याय 3 पद पढ़ते हैं। जैसा यहाँ पर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना। तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह इन शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में ऐसा क्यों कहते हैं कि तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना। तो भाई और बहनों, इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? भाई और बहनों, यहाँ पर एक पल के लिए भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह इन शास्त्रियों और फरीसियों के उन सारे नियमों और विनियमों का प्रशंसा कर रहे हैं, जिसके विषय में या जिसके विरोध में प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए थे, है ना, जिसकी निंदा प्रभु यीशु मसीह करते हैं। तो भाई और बहनों, इसके मतलब क्या है? देखिए, हकीकत में सत्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह तो उन्हें कह रहे थे कि जहां तक इन शास्त्रियों और फरीसियों ने परमेश्वर के द्वारा मूसा से प्राप्त की हुई महान व्यवस्था के सिद्धांतों की शिक्षा जो दी गई थी, उसे तुम्हें पालन करना चाहिए। वास्तव में ऐसा कुछ प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। जैसे कि हम इसे और भी गंभीरता से और गहराई से समझने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 17 से 20 पद तक में अगर हम देखते हैं तो हमें इन बातों को बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। आइए मैं इन वचनों को भी आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आइए हम इसे पढ़ के देखते हैं। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 17 से 20 पद में यहाँ पर ये बातें लिखी गई है। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एकमात्र यह बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटों से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े
और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग का राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग का राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर आप सभी बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के द्वारा प्राप्त की गई वो व्यवस्था और उसके सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण थे ना। इसे हल्के से नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर द्वारा ये इजरायलियों को दी गई ऐसी व्यवस्था थी जिसे उन हर एक यहूदियों को पालन करने की आवश्यकता थी, और इसका बहुत ही महत्व था भाई और बहनों। तो इस प्रकार भाई और बहनों, तो यहाँ पर इसका मतलब ये था कि इन शास्त्री और फरीसियों ने जो उन्होंने परमेश्वर द्वारा मूसा से प्राप्त की हुई व्यवस्था के हुए महान सिद्धांतों की शिक्षा दी गई है, उन्हें हर लोगों को पालन करना चाहिए। वास्तव में कहने का मतलब ये था, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो शास्त्री द्वारा, ये फरीसियों के द्वारा तय की गई, वो हजारों संख्याओं में बनाई गई वो सारे नियमों और विनियमों को पालन करे, बल्कि यहाँ पर तो परमेश्वर द्वारा दी गई वे व्यवस्था के सिद्धांतों को पालन करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हमें बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है, हमें यहाँ पर ये भूल नहीं करना है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो बता रहे हैं कि जिन आज्ञाओं को पालन करने के विषय में जो फरीसी शिक्षा दिया करते हैं, वास्तव में वे परमेश्वर द्वारा मूसा को दी गई वे जो व्यवस्था और उसके सिद्धांत, उसे पालन करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, ना कि उन शास्त्रियों फरीसियों द्वारा तैयार की गई वे छोटे छोटे हजारों की संख्या में बनाए गई वे सारे नियमों और विनियमों के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इन बातों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ उन व्यवस्था की विरोध नहीं कर रही है ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तो उन व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रकट हुए थे। प्रभु यीशु मसीह उन व्यवस्थाओं की विरोध नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह तो उन नियमों को वो विरोध कर रहे हैं जिनको इन मनुष्य के द्वारा, है ना, उन्होंने जो इस नियमों को बनाई गई थी, प्रभु यीशु मसीह तो उनके विरोध किया करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह कहने का मतलब, जिन बातों को यहाँ पर पालन करने के विषय में कहा गया है, वास्तव में वो परमेश्वर द्वारा मूसा को दी गई व्यवस्था के विषय में थी। तो भाई और बहन, अब यहाँ पर ये सारे सिद्धांत वास्तव में क्या थी, किन सिद्धांतों के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, संपूर्ण 10 आज्ञाएं वास्तव में देखा जाए तो 2 महान सिद्धांतों पर आधारित थे। आप सभी ने कईयों बार इन 10 आज्ञाओं को पढ़े होंगे। अगर आप इन 10 आज्ञाओं को देखते हैं तो इसे 2 भागों में हम विभाजित होते हुए देख पाते हैं। 2 सिद्धांतों पर यह आधारित है 10 आज्ञाएं। भाई और बहनों, आइए मैं इसे शेयर करता हूँ। निर्गमन 20 अध्याय 2 से लेकर 17 पद तक में जो हम देख पाते हैं उन 10 आज्ञाओं को। भाई और बहनों, अगर आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये 10 आज्ञा विशेष करके 2 भागों में विभाजित है ना, 2 सिद्धांतों पर यह आधारित है। आइए मैं इसे एक बार आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। निर्गमन 20:2 से, कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन करने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते
और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ में ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम दिया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। तो भाई और बहनों, ये था निर्गमन 20 अध्याय 2 से लेकर 7 पद, उन 10 आज्ञा के विषय में जो विशेष करके परमेश्वर द्वारा मूसा को दी गई थी। तो भाई और बहनों, इन 10 आज्ञाओं को हम गौरपूर्वक देखते हैं, इसे पढ़ते हैं, इसे अध्ययन करते हैं, तो हमें यहाँ पर दिखाई देती है कि इन 10 आज्ञाओं को विशेष 2 सिद्धांतों में विभाजित होते हुए हमको दिखाई देती है। तो इन्हीं सिद्धांतों के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि संपूर्ण 10 आज्ञाएं 2 महान सिद्धांतों पर आधारित थे। पहला वो सिद्धांत जैसे कि वो श्रद्धा, जो परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, परमेश्वर के नाम के प्रति श्रद्धा, परमेश्वर के दिन के प्रति, और फिर हमारे माता पिता के प्रति जो परमेश्वर ने हमें दी थी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ये पहला सिद्धांत जो हमें परमेश्वर के प्रति श्रद्धा के विषय में बताती है इन 10 आज्ञा में, उसी प्रकार वो सिद्धांत जो कि वे आदर और सम्मान पर आधारित थे, जैसे कि किसी व्यक्ति के जीवन के लिए सम्मान, उनकी संपत्ति के लिए, उसके व्यक्तित्व के लिए, उसके अच्छे नाम के लिए, और फिर स्वयं के लिए। भाई और बहनों, इस तरह वो 2 सिद्धांत 10 आज्ञा को लेकर परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और फिर दूसरे के प्रति आदर और सम्मान को दिखाती है। ये सिद्धांत भाई और बहनों हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए थी। यही कारण है प्रभु यीशु मसीह उन भीड़ में जो लोग थे या फिर अपने स्वयं के चेलों को ये कह रहे थे कि उसे करना और उसे मानना कह रहे हैं। भाई और बहनों, ना उन आज्ञाओं को पालन करना जो ये शास्त्री और फरीसी जो इन सिद्धांतों के विषय में बता रहे हैं, इन सिद्धांतों को पालन किया करना। ये कतई भी मतलब नहीं था प्रभु यीशु मसीह का कि इन शास्त्री और फरीसियों ने जो हजारों हजारों नियम बनाए हैं उनकी पालन करना, बल्कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन 10 आज्ञाओं के आधार पर वो जो सिद्धांत थे उसकी पालन किया करना, इस विषय में कह रहे थे। तो इस तरह ये जो शास्त्री और फरीसी परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और मनुष्य के प्रति सम्मान की शिक्षा देते हैं, उनकी ये शिक्षा सदा के लिए बाध्यकारी है और सदा के लिए मान्य है। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर इन शास्त्री और फरीसियों का धर्म के प्रति उनकी दृष्टिकोण का एक मौलिक प्रभाव भी पड़ता था। जैसे कि इन लोगों ने इन सिद्धांतों को हजारों नियमों और विनियमों में बांट दी गई थी। इस तरह यह असहनीय बोझ बन गई थी उन हर एक आम लोगों के लिए, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो कि 4 पद में दर्ज है। भाई और बहनों, आइए हम इसे देखते हैं इन वचनों में। वे एक ऐसी भारी बोझ जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते थे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि एक ऐसी भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है। तो उस समय उन लोगों के लिए ये भारी बोझ क्या थी? हम सब जानते हैं, ये हजारों हजारों नियम, इन्हीं सिद्धांतों को आधार करते हुए उन्होंने
विशेष करके इन शास्त्रियों ने तैयार किया गया ना, मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया ये नियम, इन नियमों को लोगों के ऊपर में डाल दी गई थी, है ना। ये एक प्रकार से लोगों के लिए बोझ बन गया था। खुद तो वे लोग इन नियमों को, है ना, पालन नहीं करते थे, उन सिद्धांतों को पालन नहीं किया करते थे, लेकिन लोगों के ऊपर इन सारे नियमों को डाल दी गई थी। तो ये एक प्रकार से लोगों के लिए बोझ बन गया था ना, क्योंकि इन हजारों हजारों नियमों को पालन करना बिल्कुल असंभव बन गए थे। लोगों ने परमेश्वर की आराधना को करने का मतलब इन नियमों को पालन करना मात्र बना दिया गया था। इन शास्त्री फरीसियों के लिए परमेश्वर की आराधना करने का मतलब इन नियमों को पालन करना मात्र बन गया था, है ना। वास्तव में वे इन सिद्धांतों के आधार पर नहीं चल रहे थे, बल्कि उनके द्वारा ही जो तैयार की गई इन नियमों को वे पालन करके परमेश्वर की आराधना करना वे मानते थे, है ना। इन नियमों को पालन करके वे अपने आप को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र जन समझते थे। तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी, और वे जो ये नियम बनाकर लोगों पर डाल रहे थे, ये भी लोगों के लिए एक बोझ बन गया था, क्योंकि लोग मात्र एक फॉर्मेलिटीज के लिए, है ना, एक नियम के खातिर ये सारे नियम और विनियमों को वे लोग पालन कर रहे थे, लेकिन वास्तव में लोगों का मन में परमेश्वर के प्रति वो श्रद्धा नहीं थी। भाई और बहनों, यही कारण ये नियम एकमात्र बोझ बन गई थी लोगों के लिए। तो इस तरह भाई और बहनों, ये किसी भी धर्म को परखने का एक आधार बनती है, ये किसी भी शिक्षा को परखने का एक आधार बनती है। जैसे कि क्या यह शिक्षा हमें जीवन में ऊपर उठाती है, या फिर यह शिक्षा हमें नीचे खींचती है, या फिर यह शिक्षा हमें खुशी देती है, या फिर हमें यह शिक्षा अशांत बना देती है, या फिर यह शिक्षा हमारी मदद करती है, या फिर हमें नुकसान पहुंचाती है। क्या ये शिक्षा उसे आगे ले जाती है, या फिर उसे ही इन शिक्षाओं को आगे ले जाना पड़ता है। तो भाई और बहनों, इस तरह से आपको जो शिक्षा दी जाती है, आपको जिस धर्म के विषय में बताया जाता है, उसे एक परखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं भाई और बहनों, कि जिस धर्म को आप पालन कर रहे हो, जिस शिक्षा को आप अनुसरण कर रहे हो, कहीं ये सारे शिक्षा आपके जीवन में पॉजिटिव की जगह नेगेटिविटी ये आपके जीवन में डाल रही है। कहने का मतलब सकारात्मक होने के बजाय आपके जीवन नकारात्मक हो रही है। इस तरह से आपको परखने की आवश्यकता है भाई और बहनों। बहुत सारे ऐसे धर्म है ना दुनिया में, जैसे कि कहे तो हिंदू धर्म है, ऐसे मुसलमान धर्म है, बौद्ध धर्म है, इवन ईसाई धर्म भी है। आज ये सारे धर्म लोगों के लिए एक प्रकार से बोझ बन रही है ना? एक नियमों का बोझ लोगों के लिए, सिर्फ एक नियम, इन सारे नियमों को, इन रीति रिवाजों को, है ना, संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को आगे परोसा जा रहा है। और इसमें क्रिश्चियनिटी भी, ईसाईयत भी इससे अछूत नहीं है भाई और बहनों। आज हम इन सारी चीज़ों को चर्च में भी हमको दिखाई देता है कि लोग इन नियमों को मात्र पालन करके उन्हें लगता है कि वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम चर्च में देख पाते हैं आजकल, है ना, बहुत सारे चर्च ने अपना नियम बना के रख लिया है, अपना सिद्धांत बना के रख लिया है, और इन सारे नियमों को पालन करना उन्हें लगता है कि वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, या फिर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। बड़े बड़े ईसाई सभा में लोग एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं इन नियमों को पूरा करने के लिए। हर कोई ये कहता है कि हमें इन नियमों को बनाना चाहिए या फिर इन नियमों को पालन करना चाहिए। अगर कोई नियम तोड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, या फिर उन पर, है ना, सजा दी जाती है लोगों को, है ना, उसे अनुशासन के अधीन रखा जाता है। उनको लगता है कि इन नियमों को तोड़ना परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। लेकिन हकीकत यह है कि लोग आत्मिक तौर से परमेश्वर से बेहद दूर है। बिल्कुल लोग आज आत्मिक ही नहीं है। कलीसिया में हम देख पा रहे हैं कि लोग उन नियमों को पालन करने के लिए कठोरता से उसे प्रैक्टिस में ला रहे हैं, लेकिन आत्मिक मामलों में वे बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं इन नियमों को पालन करवाने के लिए,
बहस कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक नज़र से हमें देखे तो हमें ऐसा लगता है कि ये लोग परमेश्वर की शिक्षा को लेकर, परमेश्वर को लेकर कितनी गंभीर ऐसा लग रहा है हमको। लेकिन वास्तव में ये परमेश्वर को लेकर गंभीर नहीं है, बल्कि ये लोग तो धर्म को लेकर गंभीर है। तो ये बातों को हमें समझना होगा। लोग परमेश्वर के अनुसरण नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग में नहीं है। वे अपने ही बनाए हुए नियमों को लेकर वे झगड़ रहे हैं। और ये प्रॉब्लम आज के डेट में मुख्य धारा की कलीसिया के साथ में विशेष करके हमको दिखाई दे रहा है। जो मेनलैंड चर्चेस है, अभी वैसे मेनलैंड चर्चेस को लीड करना चाहिए था, है ना। आजकल हम देखें तो चारों ओर झूठी शिक्षा हमको दिखाई देती है। लोग ऐसे ऐसे सिद्धांत बता रहे हैं जो बिल्कुल गलत शिक्षा है। यीशु मसीह के शिक्षा के बिल्कुल विपरीत शिक्षा लोग दे रहे हैं। ऐसे झूठी शिक्षाएं, इनफैक्ट झूठे मसीह हमको दिखाई दे रहा है, झूठे कलीसिया हमको दिखाई दे रहा है ना। झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हो चुके हैं, है ना। झूठे पास्टर्स लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग क्यों उठ खड़े हो गए? इनको कैसे मौका मिला? क्योंकि जो मुख्य धारा की कलीसिया वो सो रहे हैं, वे अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। मुख्य धारा की कलीसिया अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, वे अपने दायित्व से दूर चले गए हैं, वे आत्मिक रूप से पूरे ठंडे पड़ गए हैं। तो यही कारण है कि ये झूठी शिक्षा, झूठे मसीह, झूठे कलीसिया को ये अपॉर्चुनिटी, उन्हें मौका मिल गया है और वे लोगों को भरमा रहे हैं, है ना। शैतान की ओर से वो काम कर रहे हैं लोगों को भरमाने के लिए, ताकि लोगों को गलत रास्ते में लेके चले जाए। देखिए, शैतान इसी तरीके से काम करते हैं। वो सीधे आके आपके हाथ पकड़ के आपको गलत रास्ते में नहीं लेके जाएंगे। जो अन्य विश्वासी है उसके लिए वो चिंतित नहीं है, क्योंकि वे तो ऑलरेडी अंधकार में है। शैतान को समस्या विश्वासियों से है, जो सत्य की खोज में रहते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनसे समस्या है। तो उनको किस तरह शैतान गलत रास्ता में लेके जाए, क्योंकि उनको इतना आसान नहीं है विश्वासियों को गलत रास्ता में लेके जाए, क्योंकि उनको सत्य की समझ है। अब वे शैतान क्या करते हैं, उसी बाइबल को आधार बनाते हुए, ईसाइयत को ही आधार बनाते हुए वे गलत शिक्षा देकर लोगों को भटका देते हैं। और यही काम झूठे शिक्षा, झूठे मसीह कर रहे हैं। जैसे कि आज के डेट में हम देख पाते हैं, हमारे भारत में भी बहुत सक्रिय है सारे विश्व के साथ, जैसे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, है ना, चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, माता यरूशलेम, जेहोवा विटनेस, सिंगचोंजी, ऐसे बहुत सारे, गुड न्यूज़ मिशन, बहुत सारे ऐसे संस्था, संगठन जो अपने आप को मसीह के अनुयायी कहते हैं। मसीह के शिक्षा, बाइबल अध्ययन के नाम से वे आप तक पहुंचते हैं और आपको गलत शिक्षा की ओर लेके चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मुख्य धारा की कलीसिया ना, मेथोडिस्ट चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च, बप्टिस्ट चर्च, लूथरन चर्च, CNI, है ना, एंग्लिकन चर्चेस, जो मुख्य धारा की जो बड़ी बड़ी चर्चेस है, सो रहे हैं। वे लोग खुश है अपने ही चर्च के साथ, अपने ही चर्च के जुरिडिक्शन को लेकर। वो बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, लोगों तक पहुंचना नहीं चाहते हैं, लोगों की समस्या को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये झूठे शिक्षाओं को अवसर मिल रहा है भाई और बहनों। तो इस तरह से लोगों को गलत मार्ग में ले जाने का काम हो रहा है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, अब फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जो लोग ये गलत शिक्षा में पड़ जाते हैं ना, शुरू में तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको सब कुछ नया नया आपको परोसा गया, उनके सामने में नई शिक्षा, नई सोच उनके सामने रखा गया है, वो उनका एंजॉय करते हैं। लेकिन गलत तो गलत ही है ना आखिरकार, और गलत में हम कभी भी सकारात्मक चीज़ हमको नहीं दिखाई देती है। पहले शुरुआत में सब कुछ कलरफुल दिखाई देता है ना, लेकिन धीरे धीरे उसका असलियत को पता चलता है। वे लोगों को ऊपर दबाव डालते हैं, है ना, लोगों को गलत काम करने को सिखाते हैं, गलत शिक्षा देते हैं। आप जब आवाज़ उठाते हैं तो आपको दरकिनार कर दिया जाता है ना, आप पर हमला किया जाता है, आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, और धीरे धीरे लोगों को ये बोझ लगना शुरू होते हैं। देखिए, यहाँ पर सुसमाचार प्रचार के नाम से झूठी शिक्षा देने वाले लोग, अपने अनुयायियों के ऊपर में इतना प्रेशर दिया जाता है कि उन्हें ये टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने लोगों को बहलाकर, फुसलाकर
इन झूठी शिक्षाओं को लोगों को बताकर उनके तक लेके आना है। दबाव दिया जाता है कि आपको हर हफ्ते इतने लोगों को लेके आना है। शुरू में तो वे लोग खुशी खुशी कर लेते हैं, बाद में उनके ऊपर ये दबाव होना शुरू होता है, वो मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। वो किसी और को जाके सुसमाचार सुना रहा है, लेकिन खुद के घर में अंधकार है, घर परिवार में अशांति है ना। मतलब कुछ काम करने को इच्छा नहीं होता है, काम धंधा भी छोड़ दिया है ना। मतलब बलिदान के नाम पर वो अपना काम धंधा छोड़ देते हैं, अपने रिश्तेदारों से संबंध तोड़ देते हैं, अपने कलीसिया से संबंध तोड़ देते हैं, और बलिदान के नाम पर वो मतलब सब कुछ त्याग कर, जान प्राण लगाकर वो सेवा करना शुरू करते हैं। लोगों को बहला फुसला कर जो सिखाया गया है वही चीज़ वो दूसरों को सिखाकर, वही टैक्टिस, वही तरीका को अप्लाई कर कर लोगों को गलत शिक्षा तक लेके आते हैं। जब धीरे धीरे यही चीज़ जो करते रहते हैं, उन पर दबाव पड़ते जाता है, तो अब वो इंजॉय नहीं कर रहा है उन चीज़ों को ना। उस एहसास होना शुरू होता है कि यहाँ पर तो मतलब जब आप प्रश्न उठाने की कोशिश करते हैं, जब उनका विरोध करना शुरू करते हैं, तो वो किस तरह आप पर हमला करते हैं, है ना, किस तरह से आपको मतलब दबाने के लिए कोशिश किया जाता है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे निराश पड़ना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन में चला जाता है। तो आप यहीं पर समझ जाइए कि ये सही शिक्षा नहीं है, ये सही धर्म नहीं है भाई और बहनों। तो यही कुछ हम यहाँ पर कह रहे हैं ना भाई और बहनों, कि ये एक परखने का आधार है। जिस शिक्षा को आप अनुसरण कर रहे हैं, जिस धर्म से आप जुड़े हुए हैं, अगर वहाँ पर आपको लगता है कि ये आपको ऊपर नहीं उठा रही है, या फिर ये शिक्षा आपको नीचे खींच रही है, या फिर ये शिक्षा आपको खुशी नहीं दे रही है बल्कि ये आपको अशांत बना रही है, या फिर ये शिक्षा आपकी मदद नहीं कर रही है, या फिर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो भाई और बहनों ये बात को आप समझ जाइए कि ये गलत शिक्षा है। तो इस तरह भाई और बहनों, जब कभी भी धर्म या फिर धर्म की शिक्षा एक बोझ और निराशाजनक मामला बन जाती है, तो वह एक सच्चा धर्म नहीं रह जाती है। जैसे हम देख सकते हैं, फरीसी किसी भी सूरत में समझौता करने को तैयार नहीं थे। वे लोगों को उन नियमों में किसी भी प्रकार का छूट नहीं देना चाहते थे। उनका पूरा स्वयं की कोशिश व्यवस्था को चारों ओर से घेरे रखना था। वे एक भी नियमों को हटाना नहीं चाहते थे। जब भी धर्म बोझ बन जाता है तो वह सच्चा धर्म नहीं रह जाती है। तो भाई और बहनों, ये हमारे आज के पहले विषय से हमने समझा है। मत सोचिए भाई और बहनों, ये बातें सिर्फ इन शास्त्रियों और फरीसियों को कहा गया है, लेकिन आज के समय में ये सारे चीज़ हम बहुत सारे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी हमको दिखाई देता है, आज की इस आधुनिक दुनिया में भी हमको दिखाई देता है। मैं दूसरे धर्म के विषय में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हम ईसाइयत के बीच में ही जो ऐसी ऐसी शिक्षा, ऐसी जो कलीसिया चर्च उठ खड़े हो गए हैं, और जो वे लोग इस तरह की शिक्षा देते हैं, भाई और बहनों, अगर आप इसे ध्यानपूर्वक इन वचनों का आधार बना के परखते हैं, तो हमको नज़र में आ जाएगा कि आज के डेट में भी भाई और बहनों, ऐसे जो शिक्षा और ऐसे धर्म जो वास्तव में हमारे लिए एक बोझ बन चुकी है। तो यही कारण मैं आप सभी से एक बातें रखना चाहता हूँ। आप सब ने देखा होगा, जो यूरोपियन पश्चिमी देश के विदेशी लोग, अंग्रेज लोग, जो गोरे लोग होते हैं, वाइट पीपल, है ना, वे लोग आज हिंदू धर्म ना, सनातन धर्म को अपनाते हुए हमको दिखाई देता है। बहुत लोग स्कोन ना, हरे कृष्ण ऐसे संस्था के साथ जुड़ गए हैं। बहुत लोग सनातन धर्म को अपनाते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति को वे लोग मतलब अपनाते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो लोग बोलते हैं कि देखो देखो, जो विदेशी लोग हैं वे सनातन धर्म की जो महानता को समझ गए हैं, यही कारण वे लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। कुछ लोग हरे कृष्ण, है ना, जो इस्कॉन धर्म, उसे अपना रहे हैं, और आप लोग खुद भारतीय होके विदेशी धर्म, जिसको इन विदेशियों ने छोड़ दिया है, उसी धर्म को आप लोग अपना रहे हो। ये हम पर ऐसे बातें मतलब डालते हैं, तो हम भी सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों है। इनके परदादा, उनके जो एंसेस्टर्स है ना, उनके पुरखा, उन लोगों ने तो
प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किया है ना, ये एक ईसाई मुल्क ना, या ईसाई मतलब डोमिनेटेड एक देश है ना। अमेरिका बोलो, यूरोपियन कंट्रीज बोलो, ऑस्ट्रेलिया बोलो, न्यूजीलैंड बोलो, ये सारे देश तो मतलब एक ईसाई बहुल राष्ट्र है। यहाँ तो ज़्यादातर 90% आपको ईसाई लोग दिखाई देता है ना। ये इनके बाप दादा, इनके पुरखा से वे लोग मतलब विश्वासी है। फिर क्यों ये लोग आज यीशु मसीह के मार्ग को छोड़ के ये लोग सनातन धर्म या फिर इस्कॉन ऐसे धर्म को या फिर ऐसे धर्म हिंदू धर्म गुरु के पीछे चलना शुरू कर दिए हैं? हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है। ऐसा इसलिए भाई और बहनों, क्योंकि उन लोगों के लिए ईसाईयत बोझ बन गई थी। उन लोगों के लिए ईसाईयत बोझ बन चुका था। थक हार के उन्होंने शांति की तलाश में जब था वे लोग, तो उन लोगों के सामने ये सनातन धर्म या फिर ये इस्कॉन जैसे जो संस्था है वे लोग पहुंच गए। उन लोगों ने उद्धार के नाम पर ना, मोक्ष के नाम पर, शांति के नाम पे उनके सामने एक नया कुछ ऐसे चीज़ों को परोसा गया है, और नए नए चीज़ उन लोगों ने देखा है और उनको अच्छा लगा, और उन लोगों ने इसे बिल्कुल अडॉप्ट कर लिया ना, इसे मतलब ग्रहण कर लिया, और अपने बाप दादाओं से जिस सच्चे परमेश्वर की वो आराधना कर रहे थे उसे उन लोगों ने छोड़ दिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, उन लोगों के लिए एक बोझ बन चुका था भाई और बहनों। और बोझ इसलिए बना क्योंकि इन्हें शिक्षा देने वाले वे पास्टर्स, वे चर्च, वे लोग सो चुके हैं, आत्मिक रूप में वे लोग सो चुके हैं ना। वे लोग एकदम डीप स्लीप में हैं। वे अपने कर्तव्य, अपने जिम्मेदारी को नहीं उठा रहे हैं, लोगों के समस्या को नहीं समझ रहे हैं, उनके आत्मिक भूख को नहीं समझ रहे हैं, उन्हें आत्मिक तौर पर उन्हें अगुवाई नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं, है ना? उनके जीवन के मकसद को उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं। कंप्लीटली जो उस कलीसिया के अगुआ है, जो पासवान है, जो पास्टर्स है, जो लीडर्स है, जो धार्मिक गुरु लोग हैं, वे लोग अपने ही दुनिया में मस्त है, बिल्कुल सो रहे हैं, और सिर्फ उनका जो नियम है उन्हीं नियमों को थोप रहे हैं। वो सारे चर्च में जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज वो लोग कर रहे हैं, एक रीति रिवाज को सिर्फ पालन कर रहे हैं चर्च में, जिसे लेकर लोग थक चुके हैं। उनके ऊपर में एक बोझ बन चुका है, और यही कारण है कि वहां उन्हें शांति नहीं मिल रही है, वहां पर उन्हें उद्धार नहीं मिल रही है ना, क्योंकि उन्हें सही तरीके से सच्चाई को नहीं बताया गया। तो लोग वहां से निकलना चाह रहे हैं और निकल रहे हैं, और किसी और चीजों में वे लोग सच्चाई को ढूंढ रहे हैं। यही कारण बहुत सारे यूरोपियन लोग ना, पश्चिमी देश के लोग जो ईसाई बहुल देश से हैं, वे लोग आज सनातन धर्म को अपना रहे हैं। तो भाई और बहनों, सोचिए हम और आप कहाँ हैं, इस दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये इसके लिए हम किसे दोष दें? उन लोगों को हम दोष नहीं दे सकते हैं। वे लोग तो सच्चाई की तलाश में थे, उन तक सच्चाई को नहीं पहुंचाया गया, यही कारण तो वे लोग कहीं और पहुंच गए हैं। समस्या तो वहां पर वे जो फरीसी है ना, आज के आधुनिक युग के जो चर्च के फरीसी लोग हैं, उनके साथ है ये। हमारे जो चर्च के अगुआ है, एल्डर्स, पास्टर्स, वे लोग फरीसी बन चुके हैं। वे लोग सिर्फ उन रीति रिवाज, नियम कानून को पालन कर रहे हैं चर्च में, और वही चीज लोगों पर भी थोप रहे हैं। ये बोझ बन चुका है लोगों के लिए। तो भाई और बहनों, यही कारण ईसाईयत भी एक बोझ बन चुका है लोगों के लिए। ये बहुत ही खतरनाक बातें हैं भाई और बहनों, और यही चीज आज धीरे धीरे हमारे भारत के मुख्य धारा के कलीसिया, जो मेनलैंड चर्चेस है, लुथरन चर्चेस, मेथोडिस्ट चर्चेस, चर्च ऑफ इंग्लैंड, एंग्लिकन चर्चेस, है ना, प्रेस्बिटेरियन चर्चेस, बप्टिस्ट चर्चेस, आप जाके देखिए, बड़े बड़े कलीसिया, बड़े बड़े संस्था है, लेकिन आत्मिक रूप में टोटली सोए हुए हैं। उनके सदस्यों को झूठी शिक्षा उनके नाक के नीचे से लेके जा रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो ये भी पता नहीं है कि उनके नाक के नीचे क्या चल रहा है। वो कोशिश भी नहीं कर रहा है जानने के लिए और लोगों को बताने के लिए। तो ऐसे मंडली के लोगों के लिए
ईसाइयत भी बोझ बन चुका है भाई और बहनों। ये कितनी खतरनाक बातें हैं भाई और बहनों। तो यही था आज के हमारा पहला विषय। होपफुली आप लोगों को इससे बहुत कुछ जानने और समझने के लिए मौका मिला है। होपफुली इन सारे विषय से हमने बहुत कुछ सीखा और समझा है। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। तो जाते जाते मैं फिर से एक बार इन तीनों विषय से कुछ ऐसे मुख्य बिंदु को आपके समक्ष रखना चाहूँगा जो आज हमने सीखी और समझी है और जिस पर आप सभी को मनन करना होगा। तो आइए मैं कुछ ऐसे की पॉइंट्स को आपके संग शेयर करना चाहूँगा। तो भाई और बहनों, हमने जो आज सबसे पहले विषय पर अध्ययन किया था और हमारा विषय था जब एक धर्म बोझ बन जाती है। ये विषय था, इस विषय पर हमने चर्चा की और इस विषय पर अध्ययन करने के बाद हमने जो मुख्य बिंदु यहाँ से हमने समझा है वो इस प्रकार है भाई और बहनों की किसी भी धर्म को परखने का आधार इस आधार पर होती है कि क्या यह शिक्षा हमें जीवन में ऊपर उठाती है या फिर यह शिक्षा हमें नीचे की ओर खींचती है, या फिर यह शिक्षा हमें खुशी देती है या फिर यह शिक्षा हमें अशांत बना देती है, या फिर यह शिक्षा और धर्म हमारी मदद करती है या फिर हमें नुकसान पहुंचाती है। क्या यह शिक्षा उसे आगे ले जाती है या फिर उसे ही इन शिक्षाओं को आगे ले जाना पड़ता है। तो इस तरह भाई और बहनों, जब कभी भी धर्म या फिर धर्म की शिक्षा एक बोझ और निराशाजनक मामला बन जाती है तो वह एक सच्चा धर्म नहीं रह जाती है। तो भाई और बहनों, हम जिन शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे हैं, जिस धर्म को हम पकड़े हुए हैं, क्या यह धर्म से हमें वो शांति मिलती है? क्या हमारे जीवन में उन्नति दिखाई देती है? क्या हमें आत्मिक जागृति हमें मिलती है? क्या हमें परमेश्वर की इच्छा को हमें समझने में और उनकी अगुवाई को हम प्राप्त कर पाते हैं? इन सारी बातों को आधार बनाइए तो आप समझ पाएंगे कि आप गलत शिक्षा के अधीन में हैं या फिर आप सही मार्ग में हैं। तो आपके लिए वो जो शिक्षा वास्तव में आपके लिए उद्धार का मार्ग बनता है या फिर ये एक बोझ बन जाता है जो आपको ले डूबेगा, इससे आप मतलब फ़र्क कर पाएंगे। तो इन बातों को आधार बनाइए। तो ये सारे बातें हमने आज के इस बाइबल अध्ययन से सीखा है। होपफुली हम सबके आत्मिक जीवन के लिए ये बेहद लाभदायक होगा, मैं आशा करता हूँ। तो अगले दफ़े भी ज़रूर जुड़िएगा। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है आज इस बाइबल अध्ययन से जो सीखा है, परमेश्वर उन सब में आशीष करे। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे और अगुवाई करे। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। जय मसीह की।